हेलो। प्लस हुआ से 1.5 से 3 वोल्टेज के बीच में बताए थे मैंने, जितनी आवाज तेज आती है उतने वोल्टेज हमारे बूस्ट होते हैं। चीजें देखिए। आपको बताई थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सुनने को और देखने को मिलेगी। अब मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ सभी के लिए, तो सभी लोग ध्यान से देखें और समझें इसका। अब आप देखिए यहाँ पर कितना अंतर आता है। देखिए 560 के करीब आया। यहाँ पर देखिए दोनों पे जी आर है। अब इन पे जी आर आने का मतलब है कि ये लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है। ये जो लाइन है, ये है लाइन हमारी आईसी के और स्पीकर के पॉइंट के बीच में कनेक्शन ओके है। अब जैसे कि यहाँ पर ये कनेक्शन ओके है, जैसे हमारा एक कनेक्टर है, आपको समझना है ध्यान से। इस कनेक्टर को मैं यहाँ से निकाल दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद आप देखिए, मेरा जो कोर्स कराता हूँ मैं आपको इस तरीके से नहीं कराता हूँ घुमा फिरा के, सिंपल सा आसान तरीके से कराता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप रिपेयरिंग करें और आपको समझ में आए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैपेसिटरों की वैल्यू फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, हेनरी, इनमें ले जाते हैं और आप काम नहीं सीख पाते, ना ही कर पाते, क्योंकि वो जो बात होती है, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि वहां पर उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज है नहीं, फिर भी उस काम को करते हैं, तो वो गलत है। गलत नॉलेज नहीं देनी चाहिए किसी को। तो यहाँ पर देखिए हम जी आर चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। इस पे चेक करें, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। इसका ना आने का कारण क्या है, यहाँ पे लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है मैंने। यहाँ पे क्या है, जो लाइन थी वो डिस्कनेक्ट मैंने कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया, इसको चेक किए, यहाँ पर जी आर देखिए, अब देखेंगे आ गया। और इस पे इसका मतलब है कि लाइन ओके है। अब स्पीकर बजे ना बजे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जी आर ओके है। अब बात करें इसकी ट्रेस करने की, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मीटर बजर मोड पर रखा रहेगा, बीप करेगा। बीप करने के साथ साथ क्या होगा इसके अंदर, देखिए यहाँ पे लगा दिए। इसकी लाइन जहां भी जाएगी वहां पे आपको साउंड सुनने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बीप नहीं आएगा, यहाँ पे बीप नहीं आएगा। हमने आपको बताया था क्लास के अंदर कि 3 लाइनें होती हैं मोबाइल के अंदर, प्लस माइनस ग्राउंड। इस लाइन को हम पकड़ने के बाद आगे चेक करेंगे। देखिए इस पर कोई ट्रैक नहीं आ रहा, यहाँ पे ट्रैक आ रहा है, बीप आ रही है, इस पे आप सुन सकते हैं। देख यहाँ पे, अब इस सिरे पे देखिए, इस सिरे पे भी आ रहा है। यहाँ पे ट्रैक आने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है। यदि ये लाइन ब्रेक होती, यहाँ पे टूट जाती, तो क्या होता। इस लाइन को टूटने से, जैसे कि यहाँ पे एक जो जंपर लगा है, इस जंपर को हम यहाँ से हटाते हैं। इस जंपर को मैं हटाऊंगा अभी। अब जैसे ये लाइन चेक की थी, वैसे ही दूसरी लाइन चेक करेंगे। इसके अंदर क्या है कि हमारे जो पॉइंट है, देखिए इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। इधर चेक करें, ये ग्राउंड है, तो ये किस में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए किस में आया, जो कि आपको अच्छे से बताए थे, सीरीज या पैरेलल। ठीक है। इसके बाद आज टेस्ट लूंगा, लास्ट टाइम पे सभी लोग जुड़े रहना जो भी कराया है। ये यहाँ पर है, ये पैरेलल में है। ये क्या है, ये डायोड है, जिसे कहते हैं जीनत डायोड। ये हमारा एनपीसी है। एनपीसी बहुत कई तरीके के आते हैं। ये हमारा कॉइल है। कॉइल के बाद ये जो लाइन है हमारी यहाँ से जो निकल रही है, कहाँ जा रही है, कॉइल के बाद ये जब लाइन निकलती है यहाँ से, तो हम चेक करेंगे इस कनेक्टर पर, क्योंकि इस कनेक्टर से ही हमारा जुड़ा हुआ है मेन पीसीबी। बहुत हल्के हाथों से चेक करेंगे पूरे बोर्ड के अंदर।
देखिए यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है इसका। दूसरी साइड देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रैक आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाली लाइन यहाँ तक जुड़ी हुई है। अब हम इस फ्लेक्स को यहाँ लगा देते हैं। ये लगा दिया, अब इससे क्या जुड़ेगा? जो आपका ऑडियो सेक्शन रहता है वो यहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम देखिए यहाँ पे जो जंपर था उसको हटा देते हैं। कृपया करके माइक बंद रखें जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये जंपर मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में अब चेक करेंगे क्या ट्रैक जुड़ा है या ब्रेक हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो सीरीज के कंपोनेंट होते हैं उनको खराब होने से, टूटने से, लीकेज होने से प्रॉब्लम आपकी बनती है। यहाँ ट्रैक आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, और इधर से ये ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या था हमारा? जैसे आप ऊपर जो कॉइल देख रहे हैं वही कॉइल नीचे थी, जो कि यहाँ पे सीरीज में निकली हुई है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है जंपर लगा देना है, या जो इसका कंपोनेंट होता है वो आप जैसे ही आप यहाँ पे कंपोनेंट या इसका जंपर जोड़ेंगे इसके अंदर, तो हमारा ट्रैक जो है ओके हो जाएगा एकदम। हो गया। एक क्लास में आपको बताऊंगा कहाँ जंपर लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते, लेकिन एक क्लास में सारी चीजें कवर नहीं होती हैं। अब यहाँ से हम इन दोनों पॉइंटों से चेक करेंगे। जो हमारा यहाँ पर फ्लेक्स आता है, आप यहाँ पे देखेंगे जो फ्लेक्स आता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम नीचे से ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर ट्रैक जुड़ा हुआ है। इसको जब ट्रैक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका ट्रैक मिल रहा है, और कॉइल है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पर जो एक आईसी लगी है इसको कहते हैं ऑडियो आईसी। इसको क्या कहते हैं? ऑडियो आईसी कहते हैं इसको। अब जो ऑडियो आईसी है हमारी, मैंने बताया था कि ऑडियो आईसी के पास दो बूट कैप मिलते हैं जो कि ग्राउंड नहीं होते। तो हम सबसे पहले इसके अंदर दो ऐसे कंपोनेंट ढूंढेंगे जो कि कैपेसिटर होते हैं और ग्राउंड नहीं होते। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो बूट कैप होते हैं उनको किस तरीके से चेक करेंगे कि कौन से हमारे बूट कैप हैं और कौन से नहीं है। उनको जो है आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से आपके लिए। अब हम यहाँ पे जानेंगे जो पॉइंट एक ग्राउंड कर देते हैं कोई भी। ये मैंने ग्राउंड किया, कहीं भी रख सकते हैं ग्राउंड जहां भी आपको सुविधा लगती है। और जो हमारे बूट कैप होंगे वो ग्राउंड से डीप नहीं करने चाहिए। देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ग्राउंड तो कहीं भी रख लेंगे। यहाँ ग्राउंड किए। देखिए इधर ग्राउंड से नहीं बज रहा, जीआर आ रहा है। इधर ग्राउंड से बज रहा है, तो ये कंपोनेंट हमारा इधर नहीं है, इधर जीआर है। इधर भी जीआर है, तो ये हमारा ग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये बूट कैप है। यहाँ भी ग्राउंड नहीं है, और
इधर भी ग्राउंड नहीं है, दोनों तरफ जी आ रहा है। ये दोनों हमारे बूट कैप है। अब जो ये दोनों आपने बूट कैप समझे, तो बूट कैप क्लियर हुए, इस तरीके से पहचानते हैं जो बूट कैप होते हैं ग्राउंड नहीं होते। मैंने आपको और बताया था इसके अंदर कि जो हमारा ऑडियो सेक्शन को ऑन करने के लिए या तो बैटरी का प्लस आता है या बीपीएस पावर लाइन आती है। तो बैटरी का प्लस जो हमारा ये वाला है इसके अंदर, यहाँ से चेक करते हैं। ऑडियो सेक्शन यह है, इसमें ट्रैक आ रहा है कहीं या नहीं? देखिए कहीं भी नहीं है, यहाँ पर ट्रैक नहीं है। अब क्या होता है, बीपीएस पावर लाइन जो होती है उससे चेक करेंगे। बीपीएस पावर लाइन जब आप चार्जिंग सेक्शन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये बीपीएस पावर लाइन का कैपेसिटर है, और बीपीएस पावर लाइन की कॉइल यह है। और बीपीएस पावर लाइन का जो बूट कैप होता है, वो जो हमारा इसके अंदर बीपीएस पावर लाइन का बूट कैप आप देखेंगे, जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये वाला है। कौन सा वाला है? ये ये वाला जो है बूट कैप है, जो कि ग्राउंड नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद मैंने बताया था कि या तो बैटरी के प्लस से इस पे आना चाहिए किसी फोन के अंदर, या बीपीएस पावर लाइन से इस पे भी पाना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, इधर से चेक कर लेंगे, जहाँ आपको सुविधा लगती है रख सकते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, ये एक, दो, तीन तीन कैपेसिटर है इधर। इन तीन कैपेसिटरों पर बीपीएस पावर लाइन का जो है हमारी जो है सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। जब यहाँ बैटरी लगा देंगे तो जितना बैटरी चार्ज होता है उतना वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ, आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ क्या स्थिति रहती है। अब कॉइल पे आप देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए गौर से। 1.5 से 3 वोल्टेज के बीच में बताए थे मैंने, जितनी आवाज तेज आती है उतने वोल्टेज हमारे बूस्ट होते हैं। देखिए जब तक गाना बजता रहेगा वोल्टेज दोनों तरफ आते रहेंगे। इस कॉइल पे भी देखिए। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, इसका मतलब है कि हमारा ऑडियो सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, पूरा ओके है। जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, यही वोल्टेज कहाँ मिलेंगे? यही वोल्टेज जो आपको मिलेंगे, देखिए जो हमारे स्पीकर के पॉइंट थे, आप इन पे चेक करेंगे तो ये वोल्टेज आपको यहाँ भी मिलेंगे। देखो ये मिल रहा है ना, 2.899, 3 वोल्ट के बीच, दोनों पे समान वोल्टेज आते हैं। अब ये